सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ 7 नई लगन पढ़ाने जा रही हूँ। नई लगन, ये जो है कविता, ये आप एक प्रेरणादायी कविता है। प्रेरणादायी कविता का अर्थ होता है हमें प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं चाहे कि कल को मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, मेरे पास गाड़ी हो, पैसा हो, है ना। सभी चाहते हैं। तो लेकिन वो हमें कब मिलेगा? जब हम परिश्रम करेंगे तभी हम गाड़ी, बंगला या ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं ना। तो इसलिए हमें मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कविता इसी तरीके ये हमको प्रेरणा दे रही है कि आप किस प्रकार मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ पढ़ लेते हैं। नवजीवन, नया जीवन, हर्षाए, प्रसन्न, मंजिल, लक्ष्य, उमंगे, खुशियाँ, ये आपके शब्द अर्थ हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके श्रुतिलेख शब्द। उत्साह, मंजिल, पदचिह्न, उमंग और तरंग। अब हम कविता पढ़ते हैं। देखो जो तुमसे पीछे थे वे आगे हैं बढ़ आए, देखो जो तुमसे छोटे थे आज बड़े वे कहलाए। किंतु जहाँ के तहाँ रहे तुम, अब न अधिक आराम करो, नवजीवन उत्साह नया हो, नई लगन से काम करो। कवि कह रहे हैं कि जो तुमसे पीछे थे वो आपसे आगे बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? जैसे मान लीजिए आप अपनी क्लास में हो, कोई आपसे एक क्लास पीछे बच्चा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तो वहीं रह जाओगे ना, फेल हो जाओगे। और जो वो बच्चा है वो आपकी क्लास में आ जाएगा। और एक समय ऐसा होगा, क्योंकि आप तो मेहनत करोगे नहीं, है ना, तो वो बच्चा आपसे आगे आ जाएगा और आप वहीं के वहीं यानी उसी क्लास में बैठे रह जाओगे। ये तो है छोटे बच्चों के लिए। ऐसे ही बड़े लोगों के साथ भी होता है। मान लीजिए कोई कोई है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा है और वो अपने पद पर कार्य कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, और उससे जो जूनियर है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा वो प्रमोशन पाकर, तरक्की पाकर उससे आगे आ जाएगा, और वो जो है जो मेहनत नहीं कर रहा वो अपनी जगह पे वहीं का वहीं बैठा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ज़्यादा आराम मत करो। जब हम ज़्यादा आराम करते हैं तो हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ अपने जीवन में होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। जीवन में हम आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने जीवन में हमें नए उत्साह से कार्य, नई लगन से काम करते रहना चाहिए। तुमने पहले किया बहुत कुछ, अब भी कर सकते उतना, पालोगे जब मंजिल अपनी, होगा तुमको ही सुखना। किंतु शर्त है एक, न बैठो पल भर, न विश्राम करो, नवजीवन उत्साह नया हो, नई लगन से काम करो। वो कह रहे पहले भी तुमने बहुत कुछ किया था और अब भी कर सकते हो। पहले तो उतना ज़्यादा नहीं किया ना उसने, तभी तो कुछ नहीं पा पाया ना। लेकिन आप कर सकते हो। कर तो वो तब भी सकता था, लेकिन उस वक्त किया नहीं। आप अभी भी कर सकते हो। जो कर सकते थे तब, वो आप अब भी करो। जब आप ये सब कर लोगे तो अपनी मंजिल आप पा लोगे। और अगर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी तो कौन सुखी होगा? आप ही सुखी होंगे। जो भी कुछ आपको मिलेगा वो आप अपने लिए ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसमें आपको ही खुशी मिलेगी। अगर आप समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हो तो आपको प्रशंसा भी मिलेगी, आपको धन भी मिलेगा, और आपको सब जगह मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। वो कह रहे हैं ये आपको तब कब मिलेगा? उसके लिए एक शर्त ये है कि आप बैठो ना, एक पल भी आपको विश्राम नहीं करना, आपको मेहनत, हर समय मेहनत करते रहना है। और नवजीवन उत्साह नया हो आपके जीवन में हमेशा। जब भी आप जीवन में है, अपने जीवन में उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। हमेशा कुछ करने का, नया करने का उत्साह होना चाहिए, नई लगन होनी चाहिए। आपने जो अचीव कर लिया उसके बाद बैठो मत, उससे आगे प्राप्त करने की कोशिश करो, है ना। जब उसके लिए हम मेहनत करते जाएंगे तो हम उससे आगे चीज़ों को भी प्राप्त करते जाएंगे। देख तुम्हें आगे बढ़ता है, बढ़ता अपने सब है हर्षा, देख तुम्हें आगे बढ़ता अपने सब है हर्षाए, तुम क्यों फिर साहस को बैठे, उठो भाग्य फिर मुस्काए। वो कह रहे हैं अगर तुम आगे बढ़ते जाते हो तो तुम्हारे जो अपने हैं वो प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लो आपके माता पिता हैं, या आपके अध्यापिकाएं हैं, अध्यापक हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, या आपकी जो रिश्तेदार है ना। जब आप अपने जीवन में सब कुछ पाते जाते हैं तो वो लोग खुश होते हैं, आप उनको भी प्रसन्न करते हो। कि जैसे मम्मी पापा क्या कहेंगे, देखो वो मेरा बेटा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। टीचर भी कहेगी देखो मैंने ना इस बच्चे को पढ़ाया था, है ना। आपके जो रिश्तेदार होंगे कहेंगे देखो ये मेरे ना भाई का बेटा है, मेरा भतीजा लगता है या मेरा भांजा लगता है। क्योंकि आप अच्छे पद पर हो, आपको मान सम्मान मिल रहा है, आप अमीर हो गए हो, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप अपने सभी लोगों को खुश करते हो।
जबकि आप देने नहीं किसी को नहीं कुछ जाते। अगर कल को आप कमाएंगे तो टीचर को देने थोड़े आएंगे, नहीं आएंगे ना, आप याद भी नहीं करेंगे कि कोई हमें पढ़ाता भी था, उसका नाम भी आप याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन क्या होगा, वो टीचर जरूर आपको याद रखेगी, देखो ये मैंने इस बच्चे को पढ़ाया। अच्छे को भी रखते हैं और हम लोग बुरों को भी रखते हैं। कोई अगर बच्चा गंदा निकल जाएगा तो हमें दुख होगा, देखो मैंने इस बच्चे को पढ़ाया था लेकिन ये जीवन में कुछ नहीं कर पाया। और कोई अच्छा होता है उसे हम, अरे भाई देखो मैंने इसे पढ़ाया था और ये जीवन में कितना आगे बढ़ गया। कहते हैं हम, वही बात है कहने का जो अलग अलग हो जाता है अंदाज। ठीक है, वो कह रहे हैं तुम फिर साहस, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो साहस मत खो। मान लीजिए कोई बच्चा है पेपर में अच्छा नहीं गया, उसका पेपर नंबर कम आ गए या फेल ही हो गया, तो ये नहीं सोच के बैठ जाना अरे अब तो मैं फेल ही होगा, मेरे कुछ नहीं हो सकता। होगा ज़रूर। अगर आप मेहनत करेंगे, दोबारा से नई लगन के साथ फिर से काम करेंगे, नए उत्साह के साथ काम करेंगे, तो आपको अगली बार अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। नई उमंगे नई तरंगे फिर लिए बढ़ो, कुछ नाम करो, नव जीवन उत्साह नया हो, नई लगन से काम करो। वो कह रहे हैं आपने साहस नहीं खोना कभी भी। और देखो आपका भाग्य मुस्कुरा रहा है, अगर हमारा भाग्य मुस्कुरा रहा है ना, भाग्य चरम सीमा पर है, प्रबल है, कुछ हमें दे रहा है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपके भाग्य में कुछ है भी, वो तभी आपको मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे। मान लीजिए आप किसी को जन्मपत्री या अपना हाथ दिखा के आते हैं, वो कहते हैं भाई तेरे पास तो इस बार तो फर्स्ट आया, कुछ हो जाए भाई तू तो फर्स्ट आना ही है बेटा, कुछ तो क्या करेंगे आप कि कॉपी किताबें बंद करके आप ताले में रख देंगे अगर कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा है, मुझे बता दिया, तो आप नहीं आएंगे, है ना। अगर आप और जोश से पढ़ोगे भाई मैं प्रथम आ रहा हूँ तो मुझे आना ही है, तो आप जरूर प्रथम आएंगे। लेकिन अगर किताबें बंद कर देंगे ताले में तो आप कुछ नहीं होगे, वो फेल ही होगे। चाहे आपके भाग्य में था कि आप फर्स्ट आएंगे, तो भाग्य में अगर है भी तो हमें कर्म जरूर करना है। जब हम कर्म करते हैं तभी हमें भाग्य में भगवान द्वारा दिए गई चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी है आपको नई उमंग नई तरंग, अगर आपने कुछ प्राप्त कर लिया तब भी बैठो मत, फिर नई उमंगों के साथ फिर आगे बढ़ो, नई लगन के साथ फिर आगे बढ़ो और काम करते रहो। आगे बढ़ोगे, काम करोगे तो आपको कुछ नाम ही होगा। नव जीवन उत्साह नया है, आपका जो जीवन है उसमें नया उत्साह होना चाहिए, नई लगन होनी चाहिए। अगर उससे आप कार्य करेंगे तो आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो परिश्रम को अपने साथ लेकर चलेंगे, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने परिश्रम रख दिया कोने में तो भाग्य भी चला जाएगा कोने में, फिर नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। भाग्य में द्वारा, भगवान द्वारा दिए गए भाग्य में अगर हमें कुछ है तो वो हमें कैसे प्राप्त होगा? वो हमें प्राप्त होगा अपने कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आप कॉपी में लिखेंगे, शब्दार्थ और कठिन शब्द कॉपी में लिखेंगे। और कॉपी चेक कराने कोई भी बच्चा नहीं आता है। इतने बच्चों ने, मुझे लगता है 7 या 8 बच्चों ने कॉपीज चेक कराई है, तो ये गलत बात है आपकी। हम इतना कार्य अगर आपको करवा रहे हैं तो आपके लिए ही करवा रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान खुद ही करेंगे, हमारा नुकसान कुछ भी नहीं होगा। बस हमें दुख जरूर होगा कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन इन बच्चों ने उसमें 1% भी मेहनत उन्होंने नहीं करनी चाहिए। इसीलिए अपना काम पूरा करो और कॉपीज़ को स्कूल में भेजो चेकिंग के लिए। अब आपके यूटी आने वाले हैं, पार्ट 1-2 इसमें भी और पार्ट 1-2 व्याकरण में भी आपको आएगा। आपको वो दोनों जो चारों चैप्टर्स अच्छे से याद करके रखने हैं ताकि आपके जो है नंबर अच्छे आ पाए। और कॉपीज़ के मार्क्स भी हैं, अगर आप वहाँ फुल ले लेते हैं मार्क्स तब भी मैं नंबर काटूँगी ज़रूर, क्योंकि आपने मुझे कॉपीज़ चेक कराने के लिए नहीं भेजी। इसलिए कॉपीज़ प्लीज़ चेक कराने के लिए भेजिए। आप अपना कार्य पूरा करिए, सोमवार को भेज दो, मंगल को फिर वापस ले लो। अगर हम आपको काम दे रहे हैं तो हट मिटेगा थोड़े आपका काम, आप उस काम को रखो। अगर एक दिन बाद आपको कॉपी मिल रही है तो अगले दिन उस काम को करो, कार्य तो हम देते ही रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए कॉपीज़ प्लीज़ चेक करवाइए। चलिए, धन्यवाद।